नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा दिल से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। आजकल ना 6 बजे भी इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है ना, बाहर जाने में डर लगता है। और फिर अकेले रहती हूँ ना, लोगों की नज़र ऐसा रहता है कि बस कब किसी को मौका मिल जाए बोलने के लिए या फिर देखने के लिए, तो लोग इस तरह से तकते रहता है। तो इस वजह से भी गेट वगैरह कम ही खोलती हूँ। सुबह सुबह वैसे भी डर लगता है। अगर कोई घर में हो यानी पति अगर हो तो लोगों का नज़र उतना नहीं पड़ता, लेकिन अकेले रहते हैं ना तो लोग कुछ ज़्यादा ही मौके खोजते हैं। अभी मेरे बातों पे कुछ लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन जो भी सिंगल मॉम है उनको ज़रूर यकीन होगा, या फिर जो भी इस चीज़ को झेल रहा है उनको ज़रूर यकीन होगा। क्योंकि दुनिया को जो लोग झेलते हैं वो लोग समझते हैं, जब खुद पर बीतते हैं तो दूसरे का महसूस कर पाता है। बाकी जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है वो बस महसूस नहीं कर पाएंगे, बस गंदे तरीके से कुछ गंदे कमेंट करके चल जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के लाइफ से। लेकिन जब किसी को किसी के लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इस तरीके से दिमाग से तोड़ने की, किसी को इस तरह कमेंट करके ज़रूरत भी उनको नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, राय तो सभी देते हैं, बस देते रहो जिनको जो भी राय देना है, जिनको गलत कमेंट करना है। मेरा समय चल रहा है तो हर कोई इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी टूटी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान मेरे साथ है और आप जैसे कि साथ है, यानी कि मेरा यूट्यूब फैमिली के साथ है, तो फिर मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तो दोस्तों बर्तन वगैरह सब कुछ जचाने के बाद में मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बर्तन वगैरह बाद में करूँगी। वो जो बर्तन था ना वो रात का था, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ अंडे। सुबह सुबह है ना ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और थोड़ा ये हेल्दी भी होती है। तो आज मेरे पास बटर ख़त्म हो चुकी है, मैं इसे जो है घी में पकाकर तैयार करूँगी। मैं घी तो लेके आई थी, घी है तो उसी से बनाऊँगी। एक्चुअली क्या छोटू का डिमांड होता है ब्रेड और अंडा खाना, सोनू खाना पसंद नहीं करता है और उसको तो अभी फ़िलहाल दे भी नहीं रही हूँ क्योंकि उसका डाइट जो है अलग तरह से चल रहा है, तो थोड़ा छाट पीट के वैसे ही खा रहा है। तो अंडा मैंने यहाँ पे 2 फोर का ले लिया है और साथ में यहाँ पे ब्रेड लेके आई हूँ। 20 रुपए का ब्रेड लेके आई थी, तो वो ब्रेड में से थोड़ा सा ब्रेड बचा हुआ है आधा, उसी को जो है आज बनाकर है ना कंप्लीट करूँगी। तो तवा पर मैंने घी वगैरह दे दिया था जो मेल्ट हो चुका था, तवा भी गर्म हो चुका था। तो इस तरीके से यानी जो अंडा फेंटा था ना उसके अंदर नमक और हल्दी डाला, मिर्ची नहीं डाला क्योंकि मिर्ची बाबू खाएगा नहीं। और कुछ ज़्यादा ही ब्रेड हो गया, ज़्यादा इसलिए हो गया, अगर ब्रेड को आप फ्रिज में भी रखेंगे ना एक बार यूज़ करने के बाद में, उसके बावजूद भी है ना ब्रेड में फफूंद लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बना ही लेती हूँ। अगर बना लूँगी ना तो भी ब्रेड का थोड़ा प्रॉब्लम ही होती है, अगर आप बना के रख देंगे ना तो भी ये थोड़ा सा सिम सा जाता है जो दोबारा खाने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे पिचका पिचका सा लगता है। बच्चे भी खाना पसंद नहीं करता और बड़ों को तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं ही खा लूँगी। और वैसे मेरे खुद का भी मन नहीं करता सुबह सुबह ब्रेड अंडा खाने का, लेकिन छोटू का डिमांड है तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खाएगा नहीं। और सोनू के लिए तो अलग से बनाऊँगी। तो जी ब्रेड और अंडा यहाँ पे डालने के बाद में गैस को मैं कर रखी हूँ धीमा, ताकि ये जले ना, धीमे गैस पर पकती रहे। क्योंकि ब्रेड भी जल्दी फ्राई हो जाती है और जो अंडा है ये भी कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। सुबह सुबह है ना इससे ज़्यादा आसान नाश्ता मुझे तो और कुछ भी नहीं लगता। और बहुत ही कम घी और बटर में ये जो है बनकर तैयार हो जाती है। इसमें मैंने अभी तक कभी है ना ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे ऑयल का टेस्ट का पता नहीं है। मम्मी को भी मैंने देखा था कि वो घी में भी पकाती थी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, इस वजह से मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। अगर आप लोग कोई भी घी में इस तरह से अंडा ब्रेड बनाते हैं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी बनाया करूँगी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है इसलिए। तो फाइनली जो है 4 से 5 मिनट के अंदर देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितनी मज़ेदार सी नाश्ता बनकर रेडी हो चुकी है। तो नाश्ता यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेती हूँ। 6 पीस ब्रेड है तो हम दोनों के लिए अलग अलग है। सोनू के लिए बनाऊंगी मैं अभी यहाँ पे रोटी। तावा तो मैंने यहाँ पे ब्रेड फ्राई करने के बाद में ऑयली कर ही लिया था, तो मैंने सोचा मेरे लिए कुछ ना एक्स्ट्रा बना के रख दूं। एक्स्ट्रा का मतलब जैसे तावा में एक काम हो चुका ना, तो इसी तावा में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हरी मिर्ची को फ्राई करके रख दूंगी। क्योंकि मैं स्पाइसी खाती हूँ ना, बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो इसलिए अलग से मैं फ्राई करके ले लेती हूँ। एक यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ले लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, और उसके साथ ही मैंने एक यहाँ पे ड्राई फिश ले लिया है। ड्राई फिश जो मैं लेके आई थी ना बंगाली मार्केट से, तो वही मतलब फ्राई करके और रख दूंगी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही यम्मी लगती है। तो मिर्ची है ना यहाँ पे थोड़ा सा चटक रहा था तो मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मुझे आज भी बहुत ज़्यादा डर लगता है सच कहूँ तो साथ ही
मैं यहाँ पर लेके आई हूँ थोड़ा-सा दूध, क्योंकि बच्चे सोनू तो जो है दूध लेंगे, ब्रेड नहीं लेंगे, और छोटू भी उसके साथ थोड़ा-सा दूध लेगा, और दूध ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा एक-एक घूँट है, देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े ग्लास हैं। तो इन ग्लासों में कितना ही आएगा, तो इतना-इतना सा दूध जो है दोनों भाई को दे दूँगी। और सोनू है ना सुबह पहले दवाई ले रखा है खाली पेट वाली, तो इस वजह से भी है ना उसे इस टाइम जो है देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका दवाई चलती रहती है। अभी दूध वगैरह ले लेगा, उसके बाद में दूसरा दवाई है। तो फाइनली देख सकते हैं छोटू आ चुका है यहाँ पे पीने के लिए, और छोटू फाइनली पी रहा है। और अभी सोनू पी लेगा, तो एक तरह से गमला भी खाली हो जाएगी, उसमें हो सकता है मैं चाय भी बनाऊँ या फिर नहीं भी बनाऊँ। आज मन नहीं है, कई बार है ना मन नहीं भी करता है, जिस दिन बहुत जल्दी उठ जाती है ना उस दिन कई बार नहीं पीने का मन करता है। मन करता है कॉफ़ी पीने का, लेकिन कॉफ़ी मेरे पास हर टाइम होता नहीं है। और कॉफ़ी का पाउच का एक नियम होती है, अगर आप उसे एक बार बना लोगे ना तो फिर दूसरी बार के लिए रख दोगे, उस पैकेट को चाहे आप पैक करके भी रख दो ना, तो भी उसमें है ना ऐसे जॉइंट सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल दोबारा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे बन गई है बाबू के लिए यानी सोनू के लिए जो है पराठा, देख सकते हैं कितना कम घी में बनाकर तैयार किए हैं, ना कि बरोबर, बस एक बूंद भी नहीं डाला है। देख सकते हैं आप लोग तवा का हालत कैसा है। तो उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के बाद में मैं सोच रही थी, बहुत दिन हो चुका था इस मकान में आए हुए। उसके बाद में से मेरे लाइफ में उथल-पुथल मचा हुआ था, जहाँ पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला था कि मैं अपने घर का साफ-सफाई करूँ। तो आज सोच रही हूँ फाइनली सबसे पहले ये जो बाथरूम में रैक लगा हुआ है ना, रैक बोलते हैं क्या बोलते हैं? आप लोग ज़रूर बताना आप लोग क्या बोलते हैं? मैं तो इसे रैक ही बोल रही हूँ, इसका मुझे दूसरा नाम नहीं पता। तो इसको मैं जो है आज क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, मैं बाहर जाती हूँ, इधर-उधर जाती हूँ, तबीयत भी ठीक अभी भी नहीं है। लेकिन बैठे अब कब तक रहेंगे खुद के घर में, आप खुद से कभी नहीं बैठ कर रह सकते, खास करके तब जब अकेले काम करने वाली हो। देख सकते हैं यहाँ पे चूहा कितना ज़्यादा गंदगी कर रखा है। एक तो इंसान के जब तबीयत सही नहीं रहते ना, तो भी इंसान कुछ काम नहीं कर पाता है, और दूसरी बात जब इंसान की ज़िंदगी उजड़ जाती है ना, उसे जीने मरने का पता ही नहीं लगता कि जिंदा है कि मर गई है। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, बच्चे का तबीयत खराब हो, घर में बहुत सारी जंजाल आई हुई हो, तो इंसान है ना अपनी बेसुध अवस्था में रहता है, तो ऐसी अवस्था में वो घर की तरफ नहीं देख पाता है। मेरे साथ भी फिलहाल वही हाल चल रही है, मैं कहीं से भी मतलब ठीक नहीं हूँ। एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, जहाँ मैं बोलकर शायद मैं किसी को नहीं समझा सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन की क्या हाल चाल है, या फिर मेरा कितना ज़्यादा अशांति है, या कितना मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मुझे कितना एंजाइटी होती है। ऊपर से जो है मेरे बच्चे का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सभी को पता होगा, तो सोनू के लीवर में सूजन आ चुका है और पथरी भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा बेचैनी मुझसे गुजर रही है मेरा दिन। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरे बच्चे को सही कर दो, मेरी हेल्थ को सही रखो। लेकिन ना जाने कहाँ पर कमी रह रही है, भगवान पता नहीं किस बात का परीक्षा ले रहा है, भगवान जाने। बस भगवान का नाम ले रही हूँ और दिन गुजर रही हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है सहारा मेरा, उनके अलावा वही है, और वही मेरा नैया जो है पार लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा हो चुका है, लेकिन वही बात है ना, इंसान मेंटली तैयार होगा तभी घर को साफ सफाई रख पाएगा। जब घर से ज़्यादा दिन जो है मैं हॉस्पिटल में बिता कर आती हूँ, तो फिर क्या हो सकता है घर का। बस मैं ऊपर से मकान को खाली करके बस इस रूम में आई थी, और आने के बाद में मेरा जो भी होना था, बोलते हैं ना जन्म कुंडली पलटना था, तो पूरी कुंडली जो है पलट चुका था। उसके बाद में मुझे खबर ही नहीं है अभी भी कि कौन से सामान कहाँ पर है। आज भी कुछ कुछ सामान ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं है उस मकान से आने के बाद में कहाँ रखी हुई है, और मैं बाहर से जो है खरीद खरीद के उन सामानों का काम चला रही हूँ। अभी यहाँ पे एक साबुन मिला, और उस साबुन को मैंने फ़िलहाल नीचे रख दिया है, जबकि मैं बाहर से साबुन खरीद खरीद के ला रही हूँ। तो ऐसा होता है, घर में सामान पड़ी हुई रहती है, फिर भी कई बार खुद को पता नहीं रहता, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ना तो समझने का, सोचने का है ना, इंसान सब कुछ खो देता है। अभी जिनके साथ ऐसी स्थिति होती है ना, वो जानते हैं कि जिंदा है कि जिंदा लाश है, लेकिन इंसान को जीना पड़ता है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और मैं भी उनके मुंह की तरफ देख कर ही जी रही हूँ। बस भगवान मुझे शक्ति दे, मेरी तबीयत को सही रखें, और हो सकता है कल मैं जाऊँ डॉक्टर के पास में, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द है ना, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ाना
पेन किलर वाला गोली लेके कितने दिन काम चलाऊंगी, इस तरीके से हो सकता है शरीर में कुछ और नुकसान हो जाए। तो भलाई इसी में है, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा दूं। लेकिन वजह ये भी है ना, हमारे यहाँ पे रोजाना बारिश हो रही है। मुझे पता है कुछ लोग नहीं मानेंगे, इसलिए मैं कल जो है एक बार लाइव भी आई थी। लाइव मैंने दिखाया था कि देखो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। बात यह है कि इंसान भले वीडियो में कुछ बोले कुछ कर ले, लेकिन जो भी लाइव आकर कुछ बोलते हैं ना, तो वो चीज़ झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लाइव दिखाया था वीडियो। तो इससे पता लगता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे बहुत बुरी तरह से बारिश हो रही है। तो फाइनली ऊपर वाला जो खांचा है मैंने उसको जचा दिया, पूरी तरह से वो सेट हो चुका है। लेकिन नीचे वाला जो ये खांचा है ना, तो ये क्या टूट सा गया है। एक्चुअली इसको थोड़ा बहुत सोनू ने तोड़ दिया, और जो प्लम्बर आए थे लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास में जो कौन सा मशीन आता है जिसे कील वगैरह गाड़ते हैं, वो उनके पास में बढ़िया वाला नहीं था। तो उन्होंने फिर भी इसको ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश किया, तो फिर वो थोड़ा बचा खुचा जो था वो भी टूट गया। उनको मना कर देना चाहिए था कि मेरे पास में नहीं है या फिर मैं नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है ना, इंसान ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उनका क्या जा रहा है, उनका तो कुछ नहीं गया ना, गया तो मेरा घटा गया। और मजबूरी ये है कि मैं उनको बोल नहीं सकती। सबसे बड़ी मजबूरी की बात ये है, अब जैसा है जो है, मेरे घर में और कोई सामान नहीं आएगी। बस आएगी तो एक ही चीज़, बच्चों का खाने पीने का, और जो भी दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह आती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक डेटॉल है, डेटॉल अभी भी है बहुत सारा, चल जाएगा 6-7 महीने। तो मुझे डेटॉल इस साल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देखी जाएगी आगे जो भी सामान लाना होगा। इसके अलावा कोई भी खाँचा या फिर घर में कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होता है ना, कपड़ा उपड़ा, कुछ नहीं लाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चे पालने से मतलब है, बच्चे बड़े होने से मतलब है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता है, एक घर में अगर आप किसी इंसान के साथ में रहते हो ना, तो इंसान तो चला जाता है, वो तो अपना दुनिया बसा लेता है। लेकिन अगर इंसान मर जाता है ना, तो उससे कोई दुख नहीं होता, उससे उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तब तो उनकी यादें है ना प्यार की ही रह जाती है। लेकिन है ना, जैसे इंसान चला गया है मेरा पति, तो इस घर में वो थोड़े दिन रहा था। नीचे जैसे शिफ्ट हुई थी तो 1-2 दिन मतलब रहा था। तो इससे क्या है, उनकी बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे रह गई है। बहुत सारी चीज़ों में से जैसे सिंदूर मैंने आज अभी साफ सफाई करते वक्त देखा ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देख, कभी लगाया करती थी लिपस्टिक वगैरह, सब कुछ बाथरूम में यहीं पे शिफ्ट कर रखी थी। लेकिन अब मैंने सब कुछ लगाना छोड़ दिया है। सिंदूर नहीं लगाने के पीछे भी बहुत सारी वजह है। वजह यह था, जो इंसान जीते जी सब कुछ क्रियाक्रम करके जा सकता है, तो उस इंसान के नाम का सिंदूर क्यों ही लगाऊं। क्योंकि मैं नहा धो के बैठी थी बिस्तर पर, वो इंसान आए और गुस्से में मेरी जो है बाएं हाथों से सिंदूर मिटा दिया, और यही बात बोला, आज के बाद तू विधवा है, जिंदगी में कभी सिंदूर मत लगाना। तो फिर बताइए, कौन सी औरत की कलेजा इतना बड़ा है, या फिर कौन सी औरत की इतना बड़ी हिम्मत है। आदमी बाएं हाथ से सिंदूर मिटा देता है और ये कहता है आज के बाद तू विधवा है, कभी सिंदूर मत लगाना। तो फिर कोई औरत लगाएगी सिंदूर उस आदमी के नाम का। मेरा तो कलेजा कब जाता है, मुझे रोना आता है। मुझसे नहीं होगा भाई दोबारा से उस इंसान के नाम का सिंदूर लगाना। बोल तो रही हूँ नहीं होगा, लेकिन वही बात है ना, पूरी तरह से कोई औरत श्योर भी नहीं हो पाती है कि क्या करे। एक तो पति जिंदा है, ऊपर से ऐसे हरकतें कर चुका है, यानी पूरे दिमाग का है ना दही बना चुका है। तो अभी भी है ना कुछ कह नहीं पाती हूँ कि नहीं लगाऊंगी, या फिर बस ये है, अभी तक तो नहीं लगाई हूँ। जब से गए हैं तब से लेकर अब तक, और मन भी नहीं करता है। एक नफरत से हो गई है सिंदूर की तरफ। एक औरत का नफरत अगर सिंदूर की तरफ हो जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिल में कितना बड़ा घाव है, और कितना ज़्यादा उस बंदे ने मुझे जख्म दिया है। मुझे ना आदमी के नाम से, मेल कैटेगरी से डर लगता है। एक ऐसा डर बैठ गया है कि हाँ भाई ये भी ऐसे होते होंगे, ये भी ऐसे होते होंगे। क्योंकि 16 साल का रिश्ता कोई कम नहीं होता। 16 मिनट, 16 दिन, या फिर 16 महीने का भी हो तो भी समझ में आता है। लेकिन 16 साल का रिश्ता, एक इंसान के साथ में आप पूरा जवानी निकाल देते हैं। पूरा लगभग बचपन से बस किशोर अवस्था में आता है, उसके बाद में से रहते हैं। वो इंसान एक झटके में आपको छोड़ के चल जाते हैं ना, तो उस इंसान का क्या हालत होती है बस सिर्फ वो ही जानते हैं। बस कुछ लोग सदमा बर्दाश्त कर पाते हैं तो बच्चे के सहारे चल लेते हैं। बाकी बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है, वो लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग पागल हो जाता है, कुछ लोग घर छोड़ के बिल्कुल ही लापता हो जाता है। होगा, स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग अभी हाल ही में देखा था, एक बॉलीवुड स्टार थे जिनका हालत वो कदम लड़खड़ा रहे थे। तो इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन जो चले जाते हैं ना, वो इंसान तो पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं। लेकिन जो रह जाता है ना, उनका जो स्थिति है वो परमात्मा जानता है। वो दुनिया खो बैठता है, पूरी तरह से सुध बुध खो बैठता है। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान,
आप किसी दुश्मन के दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाएँ, क्योंकि ये जो दिन है ना बहुत ही ज़्यादा कठोर है। ये एक तरह से बद्दुआ है, ये बद्दुआ भगवान किसी इंसान को ना दें, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायी होती है। आप जोड़ी बनाए तो सलामत रखें उसको, उसको ना तुड़वाएँ। आपको तो सभी की भविष्यवाणी पता होती है ना, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? लेकिन वही बात है कि विद्याता करते ही इसलिए है क्योंकि हर इंसान की लाइफ़ में कुछ ना कुछ सफ़र करना भी ज़रूरी है। अगर वो सफ़र नहीं करेंगे तो शायद ये जो समय है वो अधूरा रह जाए, क्योंकि सफ़र करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो हर इंसान को दुनियादारी अगर सीखना है, अगर ठोकरें खानी है तभी तो आगे बढ़ते हैं ना, तो हर चीज़ का होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है मेरे साथ जो हुआ है शायद अच्छा ही हुआ है, शायद इसी के लिए ही इतना झगड़ा वगैरह चल रहा था, या फिर वो औरत जो है उसकी लाइफ में आई, या फिर मेरा पति का दुर्भाग्य है कि वो 2 बेटा अपना घर-बार छोड़ के उस विधवा औरत के पास जाके रह रहा है। हो सकता है उसके नसीब में आगे जाके भुगतनी लिख रखे हो। भुगतनी से मतलब वो कहते हैं ना, अगर इंसान गलत करता है तो उसका नसीब में गलत फल मिलता है। तो हो सकता है मेरे पति के नसीब में जो है गलत फल लिख रखा हो, क्योंकि लोग तो बेटे के लिए मंदिर-मंदिर दुआएँ करते हैं ना, जिनका वंश नहीं चलता है या फिर जिनका बच्चे नहीं होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बच्चे अनमोल होते हैं और बच्चे नसीब वाले को मिलता है। तो फिर मेरे पति को तो 2 बेटा हुआ है, 1 बेटी भी हुई थी। अब बेटी की कहानी तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये है कि हुई थी बेटी। तो बेटी तो रह नहीं गई है, लेकिन एक बात बताइए, जब बेटा हुआ, बेटी हुई, सब कुछ हुआ और उसी जगह पे मैं रह रही हूँ, लेकिन वो इंसान जाके कहीं और रह रहा है। उसको मनाने के लिए मैंने सारे तरीका अपना लिया था। वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। थाना, कोर्ट कचहरी और जो भी बैठक वगैरह होता है सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बंदा आने के लिए राज़ी नहीं था। बस उनका एक ही कहना था, मैं जेल की रोटी खा लूँगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि थाना कोर्ट कचहरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस फ़ायदा इसी में है, अगर मेरे बच्चे का जो हक है, यानी जो उनका मेंटेनेंस मिलने का हक है, वो तो ज़रूर दे दे, बाकी वो अलग रहे। क्योंकि जो इंसान सब कुछ कर चुका होता है ना, तो फिर अगर फिर भी कोई नहीं आता है लौट के, तो फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। रही बात इंतज़ार की, तो ऐसे आदमी की इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि जो इंसान इस तरह से दुःख देकर मरने की हालत में छोड़ के जाते हैं ना, वो इंसान अगर वापस लौट के आएँगे, तो कुछ ना कुछ घातक करने के लिए आएँगे। घातक का मतलब या तो उस बंदे को वहाँ से ठोकर मिल चुका है, या फिर उसको ये सबक मिल चुका है कि यहाँ पे अब नहीं रखेगा मुझे और मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जाने के रास्ते से मतलब ये है, अगर वो बहन के पास जाएगा तो वहाँ भी उसको अपना काम करके खाना होगा। जब तक पैसे देगा तब तक उसको रखेंगे, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। रही बात भाभीयों की, तो भाभीयों की वहाँ भी यही सेम कंडीशन है। और भाभीयों के खुद का बच्चा है, खुद का बेटे का बहू है, और भी बाल बच्चे हो गए होंगे अब तक तो वो लोग क्यों रखेंगे किसी थर्ड पार्टी को? वो भी नहीं रखेंगे। और इनका जो नेचर है, इनका क्या, किसी भी इंसान को कोई भी इंसान नहीं रखता है। तो उस हिसाब से साफ पता लगता है कि इस बंदे का नसीब में आगे जाके दुःख मिलने वाला है। और मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या है, क्या नहीं है, क्या पता इससे बुरी दशा हो सकता है इससे अच्छी दशा हो। बस मैं ये चाहती हूँ, हालत चाहे जैसा भी हो, बच्चे एक बार पल जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, उनको बस कमा के खाने का तरीका पता लग जाए। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मैं थोड़ा-सा समय माँग रही हूँ। बस भगवान ये समय मुझसे मत छीन लेना, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की तरह कर रही हूँ। अपने आप को मार चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, बस आपके चरणों पर पड़ी हुई हूँ। आप मुझे इतना सा समय दे दो कि मेरा बच्चा 18-20 साल का हो जाए, ताकि दोनों भाई एक दूसरे को संभाल लें। और मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ, तुम दोनों भाई हो और तुम्हारा कोई नहीं है इस संसार में, और कभी किसी के बातों में मत आना, दोनों भाई मिलजुल के रहना, बस यही कहती हूँ। लेकिन मेरा बच्चा इतना ज़्यादा नादान और छोटा है ना, अभी ये सब बातें कहना शायद मेरे लिए कोई कहानी से कम नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी समझने की स्थिति में नहीं है। एक्चुअली उनका एज ही नहीं है, सच तो ये है। क्योंकि जब 12-14 साल का जो बच्चे या फिर बच्चियाँ होती है ना, उनमें कोई समझ नहीं होती है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, और खुद का एक्सपीरियंस से यही होती है कि हाँ, 12-14 साल के बच्चे में कोई दिमाग नहीं होता है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ। दोस्तों, चाहे हाथ में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, या बॉडी में दर्द हो, या फीवर हो, चाहे कुछ और बीमारी हो, लेकिन काम तो कभी नहीं रुकती है। दिन जाती है, खाना खाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बस ये है दिन का, यानी ज़िंदगी का जो एक दिन है वो ख़त्म होते जाती है। इसी तरह शायद चलती रहेगी गाड़ी। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बस कल के दिन बरसात ना हो, किसी भी तरह से मुझे जाके आने दो हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे जो है
आसमान छेद हो चुका है क्योंकि पानी टपकना बंद ही नहीं हो रही है। 24 घंटा लीकेज हुए जा रही है, यानी 24 घंटा बरसात हो रही है और ठंड इस तरह की पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कश्मीर में रह रहा है, वो भी बिना बर्फ। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हीटर मैंने निकाल लिया है और दोनों बच्चे हीटर के पास में बैठे हुए हैं। डर इस बात का है छोटू उंगली ना दे दें, और जब तक अगर हीटर में से उंगली निकालने की कोशिश करेगा सोनू तब तक शायद कुछ दुर्घटना हो जाए। कोशिश तो कर रही हूँ जल्दीबाजी करके काम को करने की, लेकिन चाहे आप कितना जल्दी करें, काम में जो टाइम में एक होता है ना, उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा वगैरह पड़ चुका है, तो फाइनली छोटू है ना यहीं पे खड़ा है और उसे मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा जो है यहीं पे खड़ा रहे, क्योंकि अगर वो अंदर गया और हीटर के पास में ज़्यादा परेशान करता रहा ना तो सोनू नहीं संभल पाएगा, क्योंकि वो सोनू का बात मानता ही नहीं है। सच तो ये है उसका थोड़ा बहुत आजकल जो दिखाना है ना गुस्सा, वो सभी के ऊपर दिखाने लगा है छोटू। कपड़े धोने में ना ऐसा लग रहा है भगवान ये दिन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कपड़े धोने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है। ये सारा काम करते करते ना हाथों की बिल्कुल जान निकल चुका है, ऐसे रोना आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि रोने लग जाऊं। लेकिन वही बात है, बच्चे कम से कम रो तो लेते हैं, बड़े तो रो भी नहीं पाते हैं। और खास करके ऐसे बच्चों के आगे रोना तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है, जो ये बोलते हैं आंखों से पानी क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी क्यों आ रहा है, और पानी इस टाइम क्यों आ रहा है, पानी तो आता है 6 बजे। तो ये लोग मुझे सुख से रोने भी नहीं देता है। मैं छोटू की बात कर रही हूँ। फाइनली यहाँ पे हाफ हाफ जो है पानी भर लिया है, पूरा पानी नहीं भरा है, क्योंकि कपड़े थोड़ा सा है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई और करने वाला है नहीं। मैं तो ये कहूँ भगवान जल्दी से छोटू को बड़ा कर दो, जो वो थोड़ा बहुत मेरे मदद कर दे। सोनू बड़ा होने से कोई काम का नहीं है, वो बड़ा तो है लेकिन उसका हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से उसे खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो वो पंप लेता है, ऊपर से बहुत सारी दवाई लेता है, और उसको देख देख के मेरी हालत होती है ख़राब। मेरी भी हालत उसको देख कर ही कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जा चुकी है लाइट, ऊपर से आ रही है ठंडी हवा, क्योंकि ऊपर वाला एक छोटा सा विंडो है उसे मैंने खोल दिया है, तो उसकी वजह से रोशनी तो आ रही है, लेकिन साथ में हवा भी आ रही है। और अभी ना तो मैं उठूँगी और न ही उसको बंद करूँगी, क्योंकि हाथ पैरों में जिस किसी भी इंसान का दर्द है ना, उनको पता होगा कैसे हालत होती है। अगर बैठते हैं ना तो उठ नहीं पाते, अगर उठते हैं तो बैठने में तकलीफ होती है, अगर हाथ सीधा करते हैं तो उसे मोड़ने में तकलीफ होती है, और अगर मोड़ते हैं ना तो सीधा करने में तकलीफ होती है। तो फाइनली लाइट आ चुकी है, और यहाँ पे जो है छोटू के कपड़े हैं, मैंने उसे नहला दिया था, तो नहलाने के बाद में जो कपड़े वगैरह बच गया था ना, तो मैं सोचा सबसे पहले वो बाथरूम का क्लीनिंग करूँगी आज, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में बाबू का कपड़े उपड़े धोंगी। बीच में मैंने बच्चे को नहला दिया था, और सोनू को आज मैंने नहलाया नहीं है, उसे कल नहलाऊंगी, क्योंकि एक साथ दोनों बच्चों को नहीं कर पाती हूँ। कपड़े जितना उतरता है ना उसको धोने में तकलीफ होती है, धोने में तकलीफ नहीं होती है लेकिन हाथों में दर्द की वजह से तकलीफ होती है। देख सकते हैं फाइनली कपड़े धोना तो हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आधी बाल्टी कपड़ा है, बस छोटू छोटू का कपड़ा है, सोनू का एक दो है, और मैंने कपड़ा आज मैंने उतारा नहीं है। और भी कपड़े हैं लेकिन आज नहीं गलाया, क्योंकि हाथ की दर्द की वजह से है ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और बाकी घर का काम भी करना है, तो हाथ में दर्द होती है ना तो कोई भी काम नहीं कर पाता है। मुझे है ना मुट्ठी बंद करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि फिंगर को जैसे बंद करती हूँ ना तो पहली बार तो बंद होता नहीं है, और अगर होता भी ना तो बहुत ही तकलीफ होती है। और जो नल है ना बाथरूम का, इसके ऊपर ही अभी भी गुदरा और कंबल वगैरह रखी हुई है, लेकिन वो सब पता नहीं कब धुपेगी। जब तक हाथ का दर्द सही नहीं होगा ना तब तक सिर्फ मैं बच्चों का कपड़ा, मेरी कपड़ा जो काम चलाओ वाला काम है, बेडशीट वगैरह, ये सब काम जो है करके रख दूंगी। और जब हाथ सही हो जाएगा उसके बाद में गुदरा और जो भी कंबल वगैरह है उसे धोऊंगी। फाइनली यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने निचोड़ तो लिया है, बाल्टी में बहुत सारा पानी बच गया है। इन पानी को अगर मैं गटर में डाल देती तो सही रहता, लेकिन मेरा उठाने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब तक है ना मुझे बहुत भयंकर ठंड लग चुकी है कपकपाती हुई, क्योंकि बरसात की वजह से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है विंडो में से, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये जो मेरा नाला है ना बाथरूम वाला, इसमें से आता है चूहा, बहुत ही मोटा मोटा, इसीलिए छोड़ के तो आ जाती हूँ, ये लोग नाले से वापस आ जाता है। वो अगर नहीं आते हैं तो उसके जैसे दूसरे आ जाते हैं। फ़ैन लाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि पूरे घर पैक ना हो, और घर पैक अगर हो भी जाए ना तो एक इंसान कब तक 24 घंटा इस तरह से पैक रह सकता है, नहीं रह सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो भूल जाते ही है इंसान गेट बंद करना। तो दोस्तों फाइनली आ गई हूँ बिस्तर में, सारा काम हो चुका है कंप्लीट। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, खा लिया ना, खा लिया है। और इसे तो बनना है चिपकू, इसको तकिया नहीं मिलता है, मैं मिलती हूँ ना, ये ऊपर चढ़ के सोने की आदत है।
तकिया मिलता नहीं है, कहाँ आके सो रहा है? तेरे तकिया का है तकी? वो वो तकिया सो रहा है कहीं और, ये सोएगा मेरे ऊपर यहाँ पे सर रख के कि बस चिपकू है चिपकू। बस इसकी मम्मी कहीं मतलब हिलने भी नहीं देता ये सोने के बाद में। देखो ये देखो, बस ये कंधे पे सोता है, सारा रात ऐसे करता है, ये ऊपर चढ़ के सोएगा। इसको रजाई के अंदर घुसाऊंगी, जैसे मुझे चेत होएगा ना, एक बार जग जाऊंगी तो ये रजाई के ऊपर नजर आता है। मुझे पता है तू कहाँ सोएगा, कहाँ सोएगा, जगह नहीं मिल रहा है बेचारे को, जगह नहीं है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को है ना इसी के साथ ऐड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।